सूरज ढल रहा था और उसके साथ ही ढल रही थी एक उम्मीद, अजय की उम्मीद। गली के मोड़ पर एक टूटी हुई बेंच पर बैठा वो लड़का, जिसे जिंदगी ने बचपन से ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर रखा था, चुपचाप अपने फटे हुए बैग को सहला रहा था। लोग उसे गुमनाम लड़का कहते थे। कोई माँ बाप नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, बस एक नाम, अजय। दिन भर मजदूरी करता, शाम को पढ़ाई, और दिल में एक ही सपना, कुछ बन जाना। लेकिन आज कुछ बदल गया था। नीलिमा, उसकी जिंदगी की एकमात्र रोशनी, कॉलेज में साथ पढ़ने वाली वो लड़की जो कभी उसके हर जख्म पर मरहम रखती थी। लेकिन आज सबके सामने उसने कह दिया, अजय, मैं तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। हमारे बीच जो था वो बस एक फेज था। तुम मेरे लायक नहीं हो। भीड़ हंसी और अजय का दिल खामोशी में डूब गया। वो कुछ नहीं बोला, बस वहां से चला गया, पैदल, अकेला। शाम की सर्द हवाओं में उसके आंसू भी किसी को नहीं दिखे। अजय एक पुल के पास आ खड़ा हुआ। नीचे बहती नदी उसे बुला रही थी। शायद यही सही है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। अगर मेरा होना किसी के लिए मायने नहीं रखता तो मेरा ना होना ही बेहतर है। वो रेलिंग पर चढ़ता है, लेकिन तभी धड़ाम, एक तीखा दर्द सिर में दौड़ता है। उसके सामने अंधेरा छा जाता है और फिर फ्लैशबैक। एक बच्चा चीखता हुआ भाग रहा है। कोई आग, कोई साया, एक औरत की आवाज, अजय, भाग बेटा, मत रुकना। अजय चीखता है, मां, और वो वहीं पुल की रेलिंग पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। पहली दरार सुबह की हल्की धूप ने उसकी पलकों को छूकर जगाया। अजय ने धीरे धीरे आंखें खोली। सिर में तेज दर्द था, कपड़े गीले और दिल पहले से ज्यादा भारी। वो अब भी उसी पुल के पास था। कोई उसे बचाने नहीं आया। मैं जिंदा हूं? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन जिंदगी का ये दूसरा मौका यूं ही नहीं मिला था। फ्लैशबैक जारी है। वो बच्चा जिसे आग की लपटें घेरे हुए थीं, अब किसी अंधेरे कमरे में बैठा है। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी है जिसकी आंखों में रहस्य है। तेरा नाम अजय नहीं है बच्चा। तेरा नाम वो है जो तू भूल चुका है। अजय की सांसें तेज हो जाती हैं। वो जोर से चिल्लाता है, ये सब क्या है? मैं कौन हूं? अचानक सब धुंधला हो जाता है। अजय उठकर बैठता है, पसीने में भीगा हुआ। मैं पागल हो रहा हूं क्या? वो बुदबुदाता है। उसी वक्त पास ही एक बूढ़ा भिखारी उसके पास आता है। बेटा, रात भर यहीं पड़े थे, सपना देखा क्या? अजय उसकी तरफ देखता है, आंखों में सवालों का समंदर। कभी सोचा है तुम कौन हो? भिखारी मुस्कुराकर पूछता है। अजय की आंखों से फिर आंसू गिरते हैं। बस यही जानना है, मैं कौन हूं? रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। एक टूटी सी सीढ़ी के पास वो बूढ़ा आदमी अब भी बैठा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अजय वहीं पास आकर चुपचाप बैठ गया। कुछ पल गुजर गए, फिर वो बोला, बाबा, आपने पूछा था ना कि मैं कौन हूं? उसकी आवाज थरथरा रही थी। पता नहीं मैं कौन हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि जो भी हूं अधूरा हूं। बूढ़ा मुस्कुराया, एक लंबी रहस्यमयी मुस्कान, जैसे वो पहले से जानता हो कि यह सवाल दोहराया जाएगा। दिल से आवाज आए तो सुनना, नाम नहीं, पहचान वही है जो वक्त बता देगा। अजय कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। वो उठकर अपने छोटे से कमरे की तरफ बढ़ गया। छत से पानी टपक रहा था, दीवारें सीलन से भरी थीं, लेकिन वही उसका घर था, वही उसका आसरा। कमरे में बत्ती नहीं थी, बस चांद की रोशनी छत की दरारों से अंदर झांक रही थी। अजय चुपचाप बिस्तर पर गिर पड़ा। आज नींद उसे जबरदस्ती खींच कर ले गई और सुबह सुबह उसकी आंखें सीधे 9 बजे खुली। सिरहाने रखा मोबाइल जोर जोर से वाइब्रेट कर रहा था। ओ साले, वो उछल पड़ा। कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन आज ही था, कॉलेज में। वही एक जगह थी जहां अजय कुछ बन सकता था। तेजी से चेहरा धोया, फटा हुआ शर्ट पहना और दौड़ पड़ा। कॉलेज मुंबई के एक पॉश एरिया में था, जहां लड़कियां ब्रांडेड कपड़ों में लड़कों के हाथों में हाथ डाले घूम रही थीं।
किसी का परफ्यूम, किसी का गॉगल, कोई साइड में महंगी बाइक पर टिक टिक कर रहा था। ये कॉलेज कम लव स्टेशन ज्यादा लग रहा था। अजय कॉलेज गेट से अंदर दाखिल हुआ। उसका पहनावा, उसका चलना, उसकी आंखें सब चुपचाप बता रहे थे, ये लड़का अमीर नहीं, किस्मत से हारा हुआ है। कंपटीशन शुरू होने में अभी 20 मिनट बाकी थे। वो पीछे बगीचे की ओर गया, जहां एक पुराना पेड़ था, शांत और ठंडा। वहीं बैठ गया, आंखें बंद की। गाने की रिहर्सल करने ही वाला था कि पीछे से अचानक एक कपड़ा उसकी नाक पर रख दिया गया। तेज गंध, आंखों के सामने सब घूमने लगा। उसने हाँफते हुए देखा, 3 लोग काले कपड़े में, चेहरे पर मास्क। कौन हो तुम लोग? आवाज देने की कोशिश की, पर शब्द भी अब बेहोश हो रहे थे। और फिर अंधेरा। कोई गरीब अनजान लड़का जिसे ना कोई पहचानता है ना कोई जानता है, उसे किडनैप क्यों करेगा? उसकी आवाज, उसका चेहरा, या शायद उसका अतीत। कहीं कुछ है जो अभी तक सबकी नजरों से छिपा है। ड्रीम एफएम सुनते रहिए, क्यों अजय की कहानी अभी शुरू हुई है।